आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस समय हमारे देश के संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रहा है। संविधान पे चर्चा है। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पे यह चर्चा हो रहा है, जिसका मांग निश्चित रूप से देश के विपक्षियों ने किया था, विपक्षी दलों ने किया था, जिस पर चर्चा हो रहा है और होना भी चाहिए। संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक तरीके से देश का ऑक्सीजन है, प्राण है संविधान। इसलिए संविधान पे अगर चर्चा हो रहा है तो वह पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। उस चर्चा को सभी को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन जिस विपक्ष ने संविधान पे चर्चा का मांग किया था, खास करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी नेताओं ने, कल संविधान पे चर्चा के दौरान उन नेताओं को बहुत ही निराशा का सामना करना पड़ा। उनका जो आखिरी उम्मीद था वह उम्मीद भी विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस राजनीतिक हताशा और निराशा के गहरे खाई में कांग्रेस पार्टी, उनके नेता और कार्यकर्ता डूब चुका है, उसमें से निकालने का उन्होंने जिसको अपना आखिरी उम्मीद समझ बैठा था, उनका वह आखिरी उम्मीद भी कल फुस होती हुई दिखाई दिया। आप कह सकते हैं कि प्रथम लॉन्चिंग में ही उनका आखिरी उम्मीद विफल साबित हो गई। जी हाँ, कल चर्चा का शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था और उन्होंने बेहद ही सकारात्मक शुरुआत किया था संविधान, क्योंकि संविधान जो विषय है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। और राजनाथ सिंह जी का शुरुआत उसी के अनुरूप था। बहुत ही सार्थक और सकारात्मक चर्चा का उन्होंने शुरुआत किया था। राजनाथ सिंह जी ने उन सभी पहलुओं को छुआ जिसका सामना पिछले 75 वर्षों में हमारे देश का संविधान ने किया है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन सभी पहलुओं का उन्होंने जिक्र किया। संविधान निर्माताओं का उन्होंने जिक्र किया, जो कि होना ही था, क्योंकि चर्चा ही संविधान पे था। चाहे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कही गई बातों हो, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कही गई बातें हो, के मुंशी जी के द्वारा कही गई बातें हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कही गई बातें हो, या फिर उन 11 महिलाओं का जो उद्देश्य हो जिन्होंने उनको आत्मसात करने में सहयोग किए थे, उन सभी का उन्होंने जिक्र किया और चर्चा बहुत ही अच्छे से चला था। लेकिन जब बारी विपक्ष का आया, जिनका यह विषय था, जिन्होंने मांग किया था संविधान पे चर्चा का, उस विपक्ष का जब बारी आया तो विपक्ष यानी कि इंडी गठबंधन की तरफ से चर्चा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का जो आखिरी उम्मीद, जो तुरुप का एक्का जिसको कह रहे थे कांग्रेसी, जिसके लिए कह रहे थे कि इनका नाक इंदिरा जी से मिलती है, बाल इंदिरा जी से मिलती है, लेकिन उनका जो कल का रिमार्क है संविधान के चर्चा के ऊपर, जो उनका भाषण है, उनके भाषण को सुनकर आप यही कह सकते हैं कि बाल और नाक मिलने से बुद्धि भी मिल जाता है, यह सच नहीं है। जी हाँ, नवनिर्वाचित कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी जी ने विपक्ष की तरफ से शुरुआत की चर्चा का। उन्होंने 32 मिनट तक भाषण दिए। आप उनके पूरे 32 मिनट के भाषण को सुन लीजिए और उसके बाद फिर आप सोचिएगा कि प्रियंका गांधी जी का ऐसा कौन सा बात है जिसको आप संविधान पर चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं या मान सकते हैं। प्रियंका गांधी जी को कल एक बहुत ही बेहतर मौका मिला था। जिस तरीके से उनको यह मौका मिला था कि पूरे विपक्ष की तरफ से देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना है, उनको शुरुआत करना है। अगर उस प्रकार से अगर वह विषय की तैयारी करके आई होती तो वाकई वह एक ऐतिहासिक चर्चा कर सकती थी, जिसको सदियों तक याद किया जाता कि हाँ, संविधान पे चर्चा हुआ था संसद में और प्रियंका गांधी ने एक ऐतिहासिक भाषण दी थी। 32 मिनट के भाषण में कोई भी ऐसा क्षण नहीं है प्रियंका गांधी का, एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने संविधान के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है या सरकार नहीं दे सकती है। सरकार उस पर विफल है, विफल साबित हुई है, एक भी नहीं। उलट अगर आप उनके भाषण को देखिए तो ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी ने संविधान पे चर्चा सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि उनको देश में जो एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है उन तक साफ संदेश पहुंचाना था कि सिर्फ क्षेत्रीय दल ही नहीं है इस देश में, हम भी हैं, हम भी आपके साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और बरसों तक हमने आपका संरक्षण किया है, हमने आपके सभी जायज और नाजायज मांगों की पूर्ति की है। इसलिए आप हमें नहीं भूलिए, आप हमारे पास वापस आइए
जिस तरीके से हमने अतीत में आपके सभी मांगों को माना है, आगे भी हम मानने को तैयार हैं। जी हाँ, इसको एक लाइन में इसी तरीके से उल्लेखित किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी ने संविधान पे चर्चा के आड़ में मुस्लिम वोट बैंकों तक अपना सिर्फ एक संदेश पहुंचाने का काम किया है। उनका संविधान से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने संविधान के आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति का एक घिनौना खेल खेला है। नहीं तो आप खुद सोचिए कि अगर देश के सबसे बड़े पंचायत में संविधान पे चर्चा हो तो उसमें क्या चर्चा होना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण विषय है। अगर संविधान पे चर्चा होगा तो चर्चा इस बात पे होना चाहिए था कि जिन आशा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था, संविधान निर्माण के पीछे का जो उनका उद्देश्य था, क्या पिछले 75 वर्षों में इस देश में शासन करने वाली सभी सरकारों ने उनके उद्देश्यों का पूर्ति कर पाया है या नहीं, या उनके उम्मीदों पे खरा उतरा है या नहीं। चर्चा ऐसे विषयों पे होना चाहिए था कि 75 वर्ष संविधान का हो गया, क्या पूरी तरीके से सभी संवैधानिक प्रावधान इस देश और इस देश के नागरिकों के ऊपर लागू हो गया या नहीं। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है। संविधान निर्माण के पीछे का जो उद्देश्य था, संविधान यानी सभी के लिए एक विधान, क्या 75 वर्ष में हमने वह कर पाया, या इस देश की चुनी हुई सरकारों ने कर पाया। और अगर नहीं कर पाया तो उसका क्या कारण है। ऐसे विषयों पर चर्चा होना चाहिए था, इन विषयों को उठाना चाहिए था संसद में, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कई एक नेताओं ने उठाया। राजनाथ सिंह जी ने तो शुरुआत बहुत ही बेहतरीन किया, लेकिन उससे भी अच्छा मेरे विचार से जो भाषण था वह जगदम्बिका पाल जी का था। उन्होंने इस बात को कहा कि संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, के मुंशी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, उन सभी का एक सोच था कि ये देश, इस देश का एकता और अखंडता तभी सुरक्षित रहेगा जब इस देश में संविधान होगा, सभी के लिए एक जैसा विधान। उसी का नाम तो संविधान है। संविधान का अर्थ यही है कि संविधान, सबके साथ सबके लिए एक विधान, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 44 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिससे कांग्रेसी विपक्ष हमेशा मुंह छुपाता हुआ आया है, जिससे बचने का प्रयास किया है। ऐसे विषयों पर चर्चा होना चाहिए था, इन विषयों को उठाना चाहिए था। लेकिन प्रियंका गांधी ने किन विषयों को उठाया? संभल के घटना का और संविधान पे चर्चा का क्या महत्व है, क्या संबंध है? अगर इस तरीके से एक एक घटना को अगर संविधान से जोड़ा जाएगा तो पिछले 75 वर्षों के इतिहास में न जाने ऐसे कई सारे विभत्स घटना हो चुके हैं। हथरस का न जाने अलूल जलूल क्या क्या उन्होंने विषय उठाया, जिसका संविधान पे चर्चा से कोई लेना देना नहीं था। उनके 32 मिनट के भाषण को अगर आप सुनिए तो सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसा कि वह एक खास संदेश मुस्लिम मतदाताओं को दे रही हैं कि जिस तरीके से तुमने पिछले कुछ वर्षों में हमें छोड़ दिया, हमें अछूत बना दिया, यह अच्छा बात नहीं है, हमसे जुड़ो, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सुना है। कांग्रेस पार्टी इस चर्चा के माध्यम से इस देश के मुस्लिम मतदाताओं को एक तरीके से अपने नमक का हक अदा करने का संदेश दे रही है कि हमने अतीत में तुम्हारे लिए वो सभी व्यवस्था किया जो किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है, चाहे वो साहबानों के मामला में हो, या फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय का मामला हो, या वक्फ एक्ट हो, या फिर वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये सभी ऐसा विषय है जो किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको दिया। लेकिन वही मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को पिछले कुछ वर्षों में अछूत बना दिया था, जिसका यह परिणाम निकला कि पूरे देश से कांग्रेस पार्टी एक तरीके से खत्म होने के कगार पे है। अपने उसी खत्म होती हुई वजूद को बचाने के लिए, दोबारा से उसे बनाने के लिए संविधान के आड़ में, संविधान पे चर्चा के आड़ में प्रियंका गांधी ने यह एक घिनौना खेल खेल रही है या खेली है। एक शब्दों में कहा जाए तो संविधान तो बहाना है, मुस्लिम मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाना है। यही मुख्य उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नाम संविधान का और एजेंडा वोट बैंक का, यह ठीक नहीं है। देखिए आगे क्या होता है। आगे अभी बहुत सी चीजें होनी है, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगा बहुत सारी बातें और सामने आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार।